जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम कथन निष्कर्ष के अलग टाइप के जो प्रश्न एमपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछे जा रहे हैं उनको करेंगे। दोस्तों, आज हम और लॉजिक से रिलेटेड जो प्रश्न कथन निष्कर्ष में पूछे जा रहे हैं उनका पूरा कंसेप्ट देखेंगे, इनकी पूरी वैज्ञानिकता को प्रमाणित करेंगे। साथ ही इसमें 3 तरीके के जो भी प्रश्न बन सकते हैं उनको करेंगे। एक तो यहाँ पर सिंपल लेवल का प्रश्न बन सकता है, दूसरा एडवांस लेवल का प्रश्न बन सकता है और तीसरा सुपर एडवांस लेवल का भी प्रश्न बन सकता है। अभी तक जो पेपर में पूछे जा रहे हैं वो सिंपल लेवल के ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लेकिन 2016 में भी इस तरीके के प्रश्न आए थे। शुरुआती पेपर में सिंपल ही प्रश्न आए, फिर एडवांस भी आए और फिर सुपर एडवांस भी आए। तो कुछ लोगों ने तो हमारा 2016 वाला एक वीडियो देख लिया है जो कि 40 मिनट का है और उन्हें उस वीडियो से काफ़ी फायदा भी हुआ है, ठीक है। लेकिन वो वीडियो थोड़ा सा कठिन था क्योंकि उस समय जब ये प्रश्न आया करते थे तो उनका कठिनाई का स्तर भी अधिक था और वो प्रश्न एक दूसरे में मिले हुए थे जिससे वो कठिन लगते थे। लेकिन इस बार एग्जामिनर ने आपके लिए थोड़ी सहूलियत कर दी है, प्रश्न को पूछने का तरीका बदल दिया है और प्रश्न को पूछने के तरीके से ही प्रश्न पहले की तुलना में बहुत आसान हो गया है। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना पढ़ाने का तरीका भी थोड़ा और आसान कर दिया जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर और लॉजिक का ये वीडियो लेकर आया हूँ। अगला वीडियो आपका इफ लॉजिक का रहेगा। इन दोनों लॉजिक के वीडियो आप कवर कर लीजिएगा, आपके पूरे 5 नंबर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ें, उसके पहले बता दें अगर आपको पीडीएफ चाहिए इनकी, ये जो हमारा क्लास है इसकी, तो आप टेलीग्राम पर सर्च करिएगा @तपोभूमि, तो आपको तपोभूमि ब्रॉडकास्ट करके चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि 3 तरीके के तो प्रश्न होते हैं। सिंपल प्रश्न होता है, अभी हम देखेंगे कैसे होते हैं। एडवांस जो प्रश्न होता है उसमें जो निष्कर्ष होते हैं उनमें कैन वाली कंडीशन आ जाती है, सकता वाली कंडीशन आ जाएगी, कह देंगे कि ये हो सकता है क्या, ये नहीं हो सकता है क्या। और जो सुपर एडवांस क्वेश्चन होंगे उसमें हमारा कथन ही नकारात्मक होगा, कथन ही नेगेटिव में आ जाएगा, तो वो सुपर एडवांस क्वेश्चन होंगे। हैं तीनों ही सरल, लेकिन मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आपने अगर कक्षा 11वीं में या 12वीं में या 9वीं 10वीं में कभी भी आपने और गेट पढ़ा होगा, और गेट, ठीक है, और गेट, एंड गेट, ये सारे गेट पढ़े होंगे, आपने पढ़े होंगे। तो इनमें क्या हुआ करता था कि और गेट की टेबल ये कहती थी कि अगर कुछ इस तरीके का चिन्ह हुआ करता था और गेट का, कि अगर आपका ये 2 इनपुट हैं ए और बी, अगर ए 0 है बी भी 0 है तो आउटपुट हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। लेकिन इन दोनों में से कोई भी एक 1 है तो आउटपुट हमेशा 1 आएगा। जैसे ए 0 है बी 1 है तो आउटपुट 1 आएगा, ए 1 है बी 0 है तो भी आउटपुट 1 आएगा, और ये 1 है बी भी 1 है तो आउटपुट 1 आना ही आना है। यानी कि 3 कंडीशन में आउटपुट हमेशा 1 आता है, केवल एक कंडीशन में आउटपुट 0 आता है। तो इसी ट्रुथ टेबल के आधार पर, इसी सत्य तालिका के आधार पर, इसी के कंसेप्ट पर हम ये और लॉजिक वाले सारे प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ पर ये जो आउटपुट होता है ये हमारे कथन का काम करता है। कथन हमेशा ही, जब भी आपका कथन और निष्कर्ष का सवाल आता है तो कथन को हम हमेशा 100% सत्य मानते हैं। कथन में चाहे कितनी ही झूठी बात क्यों ना लिखी हो, हम उसको हमेशा सही ही मानेंगे और उसी के आधार पर हम निष्कर्ष देंगे, उसी के आधार पर हम निष्कर्षों को सत्यता की कसौटी पर देखेंगे। अपने मन से कुछ भी नहीं सोचा जाता। कथन निष्कर्ष के सवालों में अपने मन से, अपने विवेक से कुछ भी नहीं सोचते हैं। जो कथन में लिखा रहता है वो हमेशा सत्य होता है। तो कथन अगर सत्य है, अब मैं आपको यहाँ पर आउटपुट के बारे में बताऊं कि 0 जो होता है उसको हम मानते हैं नो यानी कि नेगेटिव, और 1 को हम मानते हैं यस यानी कि पॉजिटिव। यानी कि कथन हमेशा हमारा सत्य होता है। तो अब कथन हमारा 1 1 और 1 ही रहेगा। इसके अलावा कथन का कुछ और हो सकता है, 0 कभी हो नहीं सकता क्योंकि कथन को हमेशा हम 1 मानेंगे।
अब ये कथन है और ये हमारे निष्कर्ष हैं ए और बी, ये मान के चलिए। प्रश्न इसमें थोड़ा उल्टा पूछते हैं, इसमें प्रश्न उल्टा पूछते हैं। ये जो आउटपुट है उसको कथन के रूप में लिख देते हैं, क्योंकि आउटपुट तो एक है और निष्कर्ष ये इनपुट दो है, तो निष्कर्ष दो आ जाएंगे तो निष्कर्ष हमारे ऑप्शन बन जाएंगे, और कथन एक होगा तो कथन हमेशा 1 1 1 होगा। तो इसी के आधार पर हम इसको सॉल्व किया करेंगे। आगे हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि प्रश्न कैसा आता है। ठीक है, पहले आप ये तो देख लो कि प्रश्न कैसा आएगा। तो प्रश्न कुछ इस तरीके का आएगा। कथन लिखा होगा या तो आप पेपर में पास हो जाओगे या आप फेल हो जाओगे। उसके बाद यहाँ पर ऐसे निष्कर्ष लिखे होंगे, आप पेपर में पास हो जाओगे। दूसरा लिखा होगा आप पेपर में पास नहीं होगे। तीसरा लिखा होगा आप फेल हो जाओगे, और चौथा लिखा होगा आप फेल नहीं होंगे। फिर आपके कॉम्बिनेशन बनाने के लिए ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसे 1 और 2। इसका मतलब है कि ये जो पहले नंबर पे लिखा है आप पेपर में पास हो जाओगे और आप पेपर में पास नहीं होगे, इन दोनों को मिला दिया कि इसका निष्कर्ष जो निकला है ना इस कथन का, वो निष्कर्ष ये है कि 1 और 2 को एक साथ लिख दो। ऐसे ही 3 और 1, इसका मतलब है 3 और 1 को एक साथ लिख दो। 3 और 2, इसका मतलब है 3 और 2 को एक साथ लिख दो। 2 और 3, इसका मतलब है 2 और 3 को एक साथ लिख दो। अब इन चारों में से कोई एक ही निष्कर्ष आपका सत्य होगा, और वो कैसे सत्य होगा वो हम सीखेंगे। सिंपल प्रश्न में अलग, एडवांस का अलग और सुपर एडवांस का अलग, तीनों का हम पैटर्न समझेंगे। तो ध्यान से बने रहिएगा मेरे साथ में, आराम से पैटर्न समझेंगे। कोई जल्दबाजी में मत रहिएगा कि इसकी कोई ट्रिक बता दो या कर दो ये कर दो। पूरा कंसेप्ट समझ लो, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको कभी भी। सिंपल का पैटर्न मैं आपको बता दूं। सबसे पहला काम जो होता है इस तरीके के प्रश्न में कि ये जो कथन लिखे रहते हैं, जो कथन में जो भाषा लिखी रहती है, ये भाषा या तो भाषा लिखी है और फिर भाषा में कुछ लिखा है। ठीक है, ये कभी नहीं पढ़ना, ये कभी मत पढ़ना, क्योंकि अगर आपने इसको पढ़ा तो ये आपका दिमाग घुमा देगी, आपका दिमाग गोल गोल घूमने लगेगा। जैसे यहाँ लिखा है या तो आज बारिश होगी या मैं नहाऊंगा, तो आप अपने दिमाग में सोचने लगोगे क्या जब बारिश होती है तो मैं नहाता हूँ क्या? नहीं, मुझे ठंड लगती है या कुछ होता है, या बारिश का नहाने से कुछ रिलेशन निकालने लग जाओगे। ठीक है, नहाने का धोने से कुछ रिलेशन निकालने लग जाओगे। तो ये भाषा पढ़ोगे तो गलत हो जाएगा। ये रीजनिंग का सवाल है, ये भाषा का नहीं है। तो रीजनिंग का सवाल है तो यहाँ पर लॉजिक लगेगा, है ना, तो यहाँ पर लॉजिक ढूंढा जाता है। भाषा नहीं पढ़नी होती है, केवल ये पढ़ना होता है कि दिया गया जो सेंटेंस है वो आपका पॉजिटिव लिखा है या नेगेटिव लिखा है, पॉजिटिव लिखा है या नेगेटिव लिखा है। ठीक है, सेंटेंस में अगर नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा है तो वो नेगेटिव है, और अगर नहीं आ रहा है, अगर नहीं है तो आपका कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे लिखा है राम घर जाता है तो वो पॉजिटिव रहेगा, राम घर नहीं जाता है तो वह नेगेटिव हो जाएगा। तो पहला जो पैटर्न है सिंपल का, उसमें दोनों ही पॉजिटिव होते हैं और सवाल ऐसे लिखा रहता है या तो ए है या बी है। ठीक है, कभी भी उसकी लैंग्वेज नहीं पढ़ना है, जो भी लैंग्वेज लिखी हो उसकी जगह ए मान लेना, और जो दूसरे सेंटेंस में लिखी हो उसकी जगह बी मान लेना। फिर जो निष्कर्ष आते हैं उनकी भी लैंग्वेज नहीं पढ़ना चाहिए कभी भी। ठीक है, उसमें पहला लिखा होगा ए है, दूसरा लिखा होगा ए नहीं है। ये ए बार का मतलब है ए नॉट, ए नॉट यानी कि ए नहीं है, ए नॉट लिख देता हूं। ठीक है, बी और फिर बी नॉट, इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। अब ये 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और इसके बाद यहां पर कुछ ऑप्शन दे दिए जाएंगे। कैसे? जैसे ए बी सी डी, और इनमें इनके कुछ कॉम्बिनेशन बना दिए जाएंगे। अब मैं बताऊं यहां पर आंसर क्या होता है। देखो, एक चीज तो क्लियर है कि कथन तो हमेशा 1 1 1 होगा। अब एक बात बताओ, हमारा कथन 1 1 1 है तो हमारा अगर ये कथन 1 कब होता है? अगर ए हमारा 0 हो जाए तो बी को 1 होना ही पड़ेगा कि नहीं? बताओ, अगर बी भी 0 हो गया तो दिक्कत है, यानी कि ए अगर 0 है तो बी को कंफर्म 1 होना ही पड़ेगा, है ना। इसका मतलब ये है ए 0 हो गया, इसका मतलब क्या है? ए अगर नेगेटिव है तो बी हमारा पॉजिटिव होगा ही होगा, यानी कि ए बार के साथ बी हमारा एक आंसर हो गया। दूसरा हमारा क्या है कि ए हमारा 1 है
तब बी हमारा 0 होगा तो भी 1 आ जाएगा, ए हमारा 1 है तब बी हमारा 1 होगा तो भी 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर ए हमारा 1 है तो बी हमारा 0 या 1 कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। तो यहाँ पर जब ये दो कंडीशन बैठ रही हैं तो ये तो कोई फिक्स नहीं है। लेकिन इसका अगर उल्टा देखोगे कि अगर बी 0 हो गया, अगर बी 0 हो गया तो ए को 1 होना ही पड़ेगा, तो ये भी हमारा एक आंसर हो जाएगा कि बी अगर हमारा 0 है यानी कि बी नॉट है तो ए हमारा 1 होगा ही होगा। क्लियर? तो ये दो ऑप्शन हमारे आ जाएंगे, ये दो हमारे राइट ऑप्शन होंगे। अब इन 4 ऑप्शन में से कोई दो ऑप्शन, कोई एक ऑप्शन इनमें से लिखा होगा, इनमें से कोई कॉम्बिनेशन बनाया गया होगा। ठीक है। अब बहुत से बच्चों को लगेगा कि सर ये भी तो है कि दोनों 1 1 हो तब ये दोनों ए और बी दोनों 1 1 हो जाएंगे तो कथन 1 हो जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है। देखो कथन हम यहाँ से देखेंगे, ए अगर 1 होगा तो बी अगर 1 हो जाएगा तो भी ये 1 होगा, और अगर 0 होगा तो भी ये 1 होगा। तो यहाँ तो दोनों कंडीशन बैठ रही हैं। हम केवल वही कंडीशन देखेंगे जो हमारी बिल्कुल सत्य होगी, बिल्कुल ठोस रूप से सत्य होगी। तो ठोस रूप से हमारी क्या सत्य होगी? जब एक नहीं है तो दूसरे को होना ही पड़ेगा। तो ऐसे जो सिंपल पैटर्न के सवाल होते हैं इनका आंसर क्या होता है? पहला वाला नेगेटिव होता है देन दूसरा पॉजिटिव, पहला वाला नेगेटिव देन दूसरा पॉजिटिव। तो ये दो आंसर ही इसके आते हैं। ठीक है। अब ये हमेशा गांठ बांध लेना है। जिनको इस चीज़ की वैज्ञानिकता समझनी थी वो यहाँ से समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आई है तो भी आपको पेपर में कोई नुकसान नहीं होने वाला। आप बस इतना याद रख लेना कि ये आंसर होते हैं। अभी हम आगे इसके सवाल भी करेंगे तो वहाँ से और क्लियरिटी आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं एडवांस लेवल के सवाल। एडवांस लेवल के सवाल में क्या आ जाएगा? सकता है वाली कंडीशन आ जाएगी। या तो ए है या बी है, उसके बाद ये निष्कर्ष लिखे हैं। यहाँ पर मैंने 8 निष्कर्ष लिख दिए, जितने भी संभव हो सकते हैं वो सारे निष्कर्ष मैंने लिख दिए कि ए है, ए हो सकता है, बी है, बी हो सकता है, ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, ए नॉट, बी नॉट। ठीक है। अब यहीं पे यहाँ पर भी टेबल बना लो। कथन तो हमेशा सत्य है ही। तो ए आपका क्या है? ए अगर 0 है तो बी को 1 होना ही पड़ेगा, ये हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। बी अगर 0 है तो ए को 1 होना ही पड़ेगा, ये भी हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। ये दोनों ही 1 1 है तो कथन आपका 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखो क्या क्या आंसर हो सकते हैं। सकना वाली कंडीशन आ गई। इसका मतलब क्या है? पहले हम केवल सकना वाली कोई भी कंडीशन नहीं पढ़ रहे थे। अब सकना वाली कंडीशन से क्या आ जाता है? आपके निष्कर्ष कौन कौन से बैठ जाते हैं? जैसे मान के चलो हमारा ए हमारा 0 है। जब हमारा ए 0 है तो बी को 1 होना ही पड़ेगा, यानी बी 1 होगा ही, बस यही आंसर होगा। लेकिन जब हमारा ए 1 है, ए हमारा 1 है तो हमारा बी 0 भी हो सकता है। तो हम साइड में लिख देंगे बी निगेटिव हो सकता है। ये भी तो एक कॉम्बिनेशन बन गया, सकता लिख देंगे ना। अभी हम कंफर्म नहीं लिख सकते थे कि ए है तो बी निगेटिव होगा, नहीं, ये नहीं कह सकते। ए 1 है तो बी हमारा निगेटिव होगा, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि बी हमारा 1 भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। क्योंकि 1 होगा तब भी तो ए 1 है, तब भी कथन हमारा 1 हो रहा है। तो ये ए है तो बी निगेटिव हो सकता है। ठीक है। ऐसे ही ए है तो बी पॉजिटिव भी हो सकता है। कैसे? देखो ए 1 है तो बी भी 1 है, तो ये भी कंडीशन हमारी फॉलो हो गई। तो इसी तरीके से यहाँ पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या निष्कर्ष निकलेंगे? सकना वाले में कौन कौन से निष्कर्ष निकलेंगे? वो सारे निष्कर्ष तो निकलेंगे ही। ए नॉट बी, बी नॉट ए, ये दोनों निष्कर्ष तो निकलेंगे ही निकलेंगे। ये निष्कर्ष अलग से निकल सकते हैं कि ए है तो बी भी हो सकता है और ए है तो बी नॉट भी हो सकता है। इसी तरीके से ये हो जाएगा कि बी है तो ए हो सकता है कि ए हो और हो सकता है कि ए ना हो। तो बी है तो ए नॉट भी हो सकता है, यानी कि बी नहीं भी हो सकता है। बी है तो ए नहीं भी हो सकता है। ये भी सकना वाले 2 केस बन गए कि नहीं? सकना वाले में एक और चीज हो सकती है कि देखिए, अगर हम कह दें कि ए हो सकता है तो ए आपका 0 या 1 हो सकता है, ए 1 हो सकता है तो बी भी 1 हो सकता है। दोनों भी सकना वाली कंडीशन में हमारे सही हो जाएंगे। तो सकना वाली कंडीशन भी आपको समझ में आई, क्लियर हुई कि नहीं? मेरे हिसाब से ये भी आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे।
अभी इसके जब प्रैक्टिस करेंगे तो और भी अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। सुपर एडवांस, सुपर एडवांस में क्या होगा कि कथन जो थे अभी तक हमारे पॉजिटिव कथन आ रहे थे, अब कुछ निगेटिव कथन भी आ जाएंगे। जैसे ऐसे लिख दिया कि राम घर जाता है या श्याम नहाता नहीं है, तो ये पीछे वाले में नहीं आ गया तो उसको बी नॉट बोलेंगे और ये ए बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या होता है, हमें तो पता है जो सिंपल वाला पैटर्न है उसी को लगा दो, ज़्यादा मत सोचो, उसी को लगा दो। यहाँ जो बी नॉट है, तब सिंपल वाले में क्या कह रहा था कि अगर ए नहीं है तो बी होगा, और यहाँ बी कितना है, बी यहाँ पर बी नॉट है, तो ये आंसर हो जाएगा एक। तो दूसरा क्या है कि जब बी नहीं है यानी दूसरा वाला सेंटेंस नहीं है, यानी बी नॉट नहीं है, तो नॉट के ऊपर एक को नॉट लगा दो बड़ी वाली, तो आपका ए होगा। अब ये देखो इसके ऊपर और नॉट लग गई तो ये कितना आ गया, बी आ गया सिंपल, तो ए। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएंगे हमारे, ठीक है, ये आंसर हो जाएंगे। क्लियर है, आप खुद से बनाइएगा। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर ऐसा आ जाए, या तो ए नॉट है या बी है, तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएंगे, बी नॉट है देन ए, और ए है देन बी नॉट, ठीक है, नहीं बी नॉट है देन बी, क्योंकि ए पे नॉट लग जाएगा तो बी आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे भी बन जाएंगी। तो ये आप खुद से बनाएंगे, जब भी सुपर एडवांस क्वेश्चन आएंगे तब बनाएंगे हम, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये भी आपको क्लियर होगा। करना कुछ भी नहीं है, बस यही है कि एक नहीं है, जैसे जो कथन लिखा है वो तो हमेशा सत्य मानना ही मानना है। हम ये नहीं मानेंगे कि कथन जीरो हो गया, कथन को कभी भी जीरो नहीं मानेंगे, ठीक है। यहाँ बी नॉट लिखा है तो बी नॉट हमारे लिए 1 है, ठीक है, और ए हमारे लिए 1 है। जो कथन में लिखा है वो सत्य है, बाकी सारी उसी के कथन के हिसाब से ही हमको सब कुछ सोचना है, ठीक है। आप तो बस ऐसे सोचिए, सिंपल पैटर्न को ध्यान रखिए और सिंपल के हिसाब से लगा दीजिए। जैसे लिखा है कि राम घर जाता है या श्याम नहीं नहाता, तो आपको पता है कि अगर हम इसको नेगेटिव कर देंगे तो इसको पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। तो हम लिख देंगे कि राम घर नहीं जाता तो श्याम नहीं नहाता। अब आप कहोगे कि सर ये तो दोनों नेगेटिव हो गए, वास्तव में श्याम नहीं नहाता ये तो पॉजिटिव ही है, क्योंकि पहले भी ऐसा ही लिखा था, जैसा पहले लिखा था वैसे ही अभी लिखा है, केवल यही तो नेगेटिव हुआ है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे। चलिए अब हम करते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में हमारा ये देखिए पहला क्वेश्चन है, कथन है या तो ग्रुप 2 का पेपर व्यापम में लीक हुआ है या पार्टी कार्यालय में लीक हुआ है। ग्रुप 2 का भी पेपर लीक हुआ था, जिसका पेपर फिर कैंसिल कर दिया था, 3 परीक्षाएं लीक हुई थी। तो यहाँ पर ये देखो, हम ये बीच का सामान बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे कि ग्रुप 2 का पेपर व्यापम में लीक हुआ, इसकी जगह हम क्या पढ़ेंगे, ए। पार्टी कार्यालय में लीक हुआ, इसकी जगह बी पढ़ेंगे और देखेंगे या वाला सवाल है, ओके या वाला सवाल है। अब हम यहाँ देखेंगे पहला सेंटेंस क्या लिखा है, ग्रुप 2 का पेपर व्यापम में लीक हुआ है यानी ए लिखा है, पार्टी कार्यालय में लीक हुआ है यानी बी लिखा है, ग्रुप 2 का पेपर व्यापम में लीक नहीं हुआ है यानी कि ए नॉट लिखा है, पार्टी कार्यालय में लीक नहीं हुआ है यानी कि बी नॉट लिखा है। हमें पता है कि पहला वाला सेंटेंस नॉट का होना चाहिए, दूसरा वाला पॉजिटिव होना चाहिए, वो हमारा आंसर होता है। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 1 2 दे रहे हैं, यहाँ ये 1 2 दे रहे हैं, 1 2 में क्या है, ए बी, यानी दोनों पॉजिटिव हैं, गलत। 3 4 दे रहे हैं, 3 4 में क्या है, ए नॉट बी नॉट, दोनों निगेटिव हैं, गलत। 1 4 दे रहे हैं, 1 4 में क्या है हमारा, ए और बी, ए पहले लिखा है बी नॉट बाद में, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव वाला हमेशा आगे लिखा रहता है, तो ये भी गलत। 4 1 4 में आपका बी नेगेटिव और ए पॉजिटिव, 1 वाला पॉजिटिव है ए, और इसमें नॉट वाला पहले लिखा है, तो ये हमारा आंसर है, राइट आंसर। क्लियर है, ये सिंपल पैटर्न का क्वेश्चन था हमारा। आगे बढ़ते हैं हम दूसरे नंबर के प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि कथन है या तो बच्चे 10 लाख रुपए देकर पुलिस की नौकरी लेंगे या फिर सरकार से 10,000 रुपए का लोन लेंगे। तो यहाँ पर हमको कुछ नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है बच्चे 10 लाख रुपए देकर सरकारी नौकरी लेंगे, ये ए है, या हाथ ठेला के लिए सरकार से 10,000 रुपए का लोन लेंगे, ये बी है। अब पहला हमारा क्या आ रहा है, पहला है बच्चे 10 लाख रुपए देकर पुलिस की नौकरी लेंगे, ये ए हो गया। हाथ ठेला के लिए सरकार से 10,000 रुपए का लोन नहीं लेंगे,
यानी कि ये बी नॉट हो गया। 10 ये नौकरी नहीं लेंगे यानी कि ए नॉट हो गया। हाथ ठेला के लिए सरकार से 10,000 रुपये का लोन लेंगे, ये बी हो गया। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि ये हमारा 1 जो है वो ए है और ये जो 2 है वो बी नॉट है, ये जो 3 है वो ए नॉट है और ये जो 4 है ये बी है। अब हम ऑप्शंस को चेक करेंगे। 1 एंड 2 यानी पहला ए और दूसरा बी नॉट, तो पहला निगेटिव होना चाहिए, दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। 3 पहला आपका ए नेगेटिव और ये बी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते। 3 पहला ए नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, यही हमारा आंसर है। 4 में देखना क्या हो जाएगा, बी और ए नेगेटिव, तो ये नहीं हो जाएगा क्योंकि पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, पहला नेगेटिव होना चाहिए दूसरा पॉजिटिव, तो तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है। अगर भाषा पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आप देख लो, ये हो जाएगा कि बच्चे 10 लाख रुपए देकर पुलिस की नौकरी नहीं लेंगे, हाथ ठेला के लिए सरकार से 10,000 रुपये का लोन लेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तीसरा कथन, दलाल पार्टी कार्यालय में मिलेगा या वीडी के घर मिलेगा। ठीक है, तो देखो ये वही है, पेपर चल रहा है हमारा, 10 लाख रुपए में नौकरी लग रही थी, फिर ग्रुप 2 का भर्ती हुई, तो दलाल लोग भी तो सक्रिय होंगे। तो ये दलाल कहाँ मिलेगा, पार्टी कार्यालय में मिलेगा, इसको ए मानो, या वीडी के घर मिलेगा, इसको बी मानो। ठीक है, इन्होंने ही तो आउट कराया था इसलिए, तो इनके दलाल भी होंगे, तो इनके घर भी मिलेंगे। तो ये 2 आ गए हमारे। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, सकता है लिखा है, यानी कि ये हमारा कैसा हो गया, एडवांस लेवल हो गया, एडवांस सकना वाला। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, दलाल पार्टी कार्यालय में मिलेगा, इसको क्या लिख देंगे, ए। वीडी के घर मिलेगा, ये कितना लिख देंगे, बी। वीडी के घर मिल सकता है तो लिख देंगे बी स्टार, सकना को हम स्टार से प्रदर्शित करेंगे। दलाल पार्टी कार्यालय में नहीं मिलेगा यानी कि ए नॉट। अब हम देखते हैं ऑप्शंस क्या कहता है, 2 4, 2 के बाद है 4, यानी कि वीडी के घर मिलेगा या दलाल पार्टी कार्यालय में नहीं मिलेगा, यानी कि बी और ए नॉट। तो ये तो संभव नहीं है, पहले आपका पॉजिटिव आ गया फिर नेगेटिव आ गया, तो ये गलत है, इसको काट दो। फिर 1 एंड 2, 1 है दलाल पार्टी कार्यालय में मिलेगा, वीडी के घर मिलेगा, दोनों पॉजिटिव आ गए तो इसको भी काट दो। वीडी के घर मिल सकता है, वीडी के घर मिल सकता है, तो ये हमारा क्या हो गया, 1 और 3 दलाल पार्टी कार्यालय में मिलेगा ए, और तीसरा है बी स्टार, और फिर क्या है, दलाल पार्टी कार्यालय में नहीं मिलेगा ए नॉट, और पहला है दलाल पार्टी कार्यालय में मिलेगा। अब दोनों एक जैसे आ जाएं, दोनों ए बी आ जाएं तो वो आंसर कभी नहीं होगा, क्योंकि पूरी ट्रुथ टेबल बनाने में ए और बी दोनों का योगदान रहता है, तो ये भी गलत और ये हमारा सही हो जाएगा। अब मैं आपको सकना वाले के लिए शॉर्ट ट्रिक भी बता दूं। ठीक है, जैसे कि जब मैंने बताया था तब आपको ट्रुथ टेबल से कराने की कोशिश की थी। अब ट्रिक आप समझ लो, ट्रिक ये है कि पहला अगर पॉजिटिव है, सकता हमेशा पॉजिटिव के ही साथ आएगा, तो ये बी स्टार आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, आपका एक भी बी ए स्टार आ गया तो दूसरा भी बी स्टार उसके साथ आ सकता है, क्योंकि 1 की भी कंडीशन होती है ना, तो ये भी आ सकता है और ये आ जाएगा। कभी ऐसा नहीं आएगा कि ए नॉट, ए है नहीं तो बी पे स्टार लगा दे, नहीं, अगर ए नहीं है तो बी को होना ही पड़ेगा, फिर स्टार नहीं लगा सकते, यानी कि सकता वाली कंडीशन नहीं आएगी, फिर बी हो सकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सी आ जाएगा, दलाल पार्टी कार्यालय में मिलेगा, वीडी के घर भी मिल सकता है। चलिए चौथा है हमारा, या तो जांच सीबीआई करेगी या एसआईटी करेगी। अब देखो पहला क्या है, जांच सीबीआई कर सकती है यानी कि ए स्टार, एसआईटी कर सकती है बी स्टार, जांच सीबीआई करेगी ए, एसआईटी नहीं करेगी बी नॉट, बी है। पहला ऑप्शन क्या है, 1 एंड 4, 1 एंड 4 यानी कि ए स्टार और उसके बाद बी नॉट। तो देखो नॉट का स्टार के साथ कोई संबंध नहीं होता, हटा दो, नॉट का स्टार के साथ कभी भी कोई संबंध नहीं होगा, कभी लगाना भी नहीं। 2 और 3 यानी कि बी स्टार और ए। चलिए अभी देखते हैं इसे, 3 और 4 यानी कि ए और उसके बाद बी नॉट,
जांच सीबीआई करेगी, एसआईटी नहीं करेगी। चलो ये हो जाता, लेकिन यहाँ ए पॉजिटिव था। अगर बी नॉट पहले लिखा रहता, नॉट वाला पहले लिखा रहता तो ये हो जाता, तो ये भी गलत। 1 और 2 ए स्टार प्लस बी स्टार, ये भी आपका हो जाता अगर ए पहले लिखा रहता। ए पहले लिखा रहता तो बी वाला सख्ता वाली कंडीशन में आ जाता, लेकिन सख्ता वाला पहले लिख दिया है और ए वाला बाद में लिख दिया, तो ये भी गलत। तो ए स्टार और बी स्टार, डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से हम इसे करा रहे हैं। अब बस यही है कि आप धैर्यपूर्वक पूरा देखेंगे तो बन जाएंगी चीज़ें। और आप ये सोचो कि हम 5 मिनट में समझ लें और फिर कह दें कि नहीं आया समझ में या आ गया, तो वो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। 5वां देखो, कथन है या तो पुलिस हमारी होगी या पुलिस किसी की नहीं होगी। तो ये हमारा क्या है, सुपर एडवांस। क्यों? या तो पुलिस हमारी होगी, इसको हम लिखेंगे ए, या पुलिस किसी की नहीं होगी। अब देखो ये है नहीं आ गया यहाँ, तो या तो इसको बी नॉट लिख दो, और मेरी मानो तो इसको बी लिखो, नहीं को बी मानो और जहाँ है हो उसको बी नॉट कर देना। तो ये सिंपल हो जाएगा ऑटोमेटिक। सुपर एडवांस से सिंपल में बदल दिया हमने, है ना। इस पूरे को बी मानो, जैसे पुलिस किसी की नहीं होगी तो कहाँ लिखी है, पुलिस किसी की नहीं होगी, तो इसको बी मान लो, और पुलिस किसी की होगी इसको बी नॉट मान लो। क्योंकि कथन को हमेशा सत्य मानते हैं, कथन को हमेशा पॉजिटिव मानते हैं, तो उस हिसाब से ये मान लो। और यहाँ पर तो ए है ही, तो पुलिस हमारी होगी, पुलिस हमारी नहीं होगी, ए नॉट। अब ये सिंपल क्वेश्चन हो गया, सिंपल के हिसाब से सॉल्व करो। 1 2 का मतलब क्या है, ए और ए बार। कभी भी ए साथ में या बी साथ में रहेंगे तो उससे कंक्लूजन नहीं निकलेगा। 3 और 4 बी नॉट और बी, तो ये भी आपस में साथ में है, बी ए और बी दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो ये भी गलत। 1 और 4 ए एंड बी दोनों पॉजिटिव हैं, नहीं भाई साहब, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। 3 और 1 पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, ये हमारा राइट आंसर। तो सुपर एडवांस तो और भी सरल हो गया। सुपर एडवांस को पहले आप सिंपल में तोड़ दो और फिर उसको सॉल्व कर दो, है ना। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पूरा समझ में आया होगा। जिन लोगों को अभी भी कठिनाई है तो वो हमसे व्हाट्सएप से भी बता सकते हैं कि उनको क्या कठिनाई है। व्हाट्सएप से अगर आप हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो ये नंबर है मेरा 8839449109। यहाँ आप अपना नाम, शहर का नाम और किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो लिखकर हमें भेज सकते हैं। हम वहाँ पर आपकी जो भी स्टडी संबंधी मदद होगी वो कर दिया करेंगे, और जो भी लेक्चर्स होंगे उनकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक भी हम पिन कर देंगे। वैसे आप सर्च करिएगा तपोभूमि टेलीग्राम पे, तो तपोभूमि ब्रॉडकास्ट करके चैनल मिल जाएगा। अभी इफ़ लॉजिक के क्वेश्चन और बचे हैं तो उसके प्रश्न भी हम आपको आज ही उसका वीडियो डाल देंगे, तो उसको भी आप कवर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय माता दी।